गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सब हो में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, आखिरी पड़ाव पे कि आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। पूरे तरीके से तो खत्म नहीं होगा क्योंकि हमें सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और कितना भी पढ़ लो हमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती, इसलिए हमको सिर्फ पढ़ना पढ़ना और पढ़ना है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट पॉइंट है फीडबैक मैकेनिज्म। नाम में ही छुपा हुआ है इसका आंसर। फॉर एग्जांपल फीडबैक, अगर मान लो कि मैं एक टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं और जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूं तो उसके गार्जियंस कभी कभी आते हैं फीडबैक लेने के लिए अपने बच्चे के कि मेरा बच्चा क्या है, सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर सही नहीं है तो उसमें क्या कमी है, क्या उसे समझ में नहीं आता है कि क्या वो उसका डाइवर्जन कहीं और है, कहीं और वो भटक रहा है, ये सब। और टीचर क्या है, एक फीडबैक देता है। अगर वो बच्चा वाकई में अच्छा है तो गार्जियन को बोलता है हाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं, इन पे ध्यान देने का है, इनको सही रास्ते पे ले जाने का है। और अगर अगर वो सही दिशा में नहीं है तो टीचर साफ साफ गार्जियन को बोलते हैं कि बच्चा सही दिशा में नहीं है। ज़हन तो अच्छा है, बच्चे समझते हैं, बट एक जगह फोकस नहीं है। कभी दोस्तों के साथ है तो कभी किसी चीज़ है, कभी चाय के नुक्कड़ पे है तो कहीं कभी बाइक पे निकल जाते हैं। मतलब कि मुसलसल सही तरीके से पढ़ाई पे वो ध्यान नहीं दे रहे, कंसंट्रेट नहीं कर रहे। तो ये हुआ कि एक टीचर ने फीडबैक दिया, अच्छा है तो अच्छा दिया, तो उसको और कैसे अच्छा ग्रूमिंग किया जा सकता है, बुरा है तो क्या कमी है, कैसे उसको और निखारा जा सकता है। तो सिमिलरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो लास्ट टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म में भी हमारे बॉडी के अंदर जो चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, इसी तरह बॉडी के अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मसल सेल 24/7 आप कह सकते हैं लगातार चल रहा है, लगातार काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी पढ़ रहे थे आपको इंडोक्राइन ग्लैंड, तो इंडोक्राइन ग्लैंड में जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड है, जो हार्मोन रिलीज आउट कर रहे हैं, वो हार्मोन ब्लड के कांटेक्ट में आ रहा है और वो आगे काम कर रहा है। तो मान लो कि जितना भी इंडोक्राइन ग्लैंड है सब एक साथ हार्मोन को छोड़ दे और सब हार्मोन ब्लड में मिल जाए तो ससुरा क्या होगा, घोल मट्ठा हो जाएगा, ठाक ठाक डीम डाम मार हो जाएगा, राइट। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए ये फीडबैक मैकेनिज्म है कि भाई अगर ये अभी ये काम कर रहा है तो इस काम से अगर सब कुछ सही है तो ये चलेगा, अगर कुछ निगेटिव आ रहा है तो दूसरा हार्मोन आकर इस पे एक्ट करेगा और उसको रोक देगा। इसको समझो। फॉर एग्जांपल अगर मैं पैनक्रियाज की बात करूं, तो पैनक्रियाज क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रियाज से हम और आप जानते हैं कि कुछ हार्मोन सिक्रीट आउट होते हैं, उसका क्या नाम है, इंसुलिन नाम है, दूसरा का क्या नाम है, ग्लूकागन नाम है। इंसुलिन क्या करता है कि ह्यूमन बॉडी के में अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है ना, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो ब्लड शुगर लेवल अगर बहुत बढ़ गया तो क्या करता है, बॉडी क्या होता है, बॉडी में जो पैनक्रियाज है वो कहता है ओ ससुरा ब्लड शुगर लेवल हुआ तू बढ़ रहा है, रुका रुका हमारे पास भी हथियार है, ए हो इंसुलिन जा थोड़ा तनिक देख ले हो, ब्लड में शुगर लेवल हुआ बहुत बढ़ रहा है। तो इंसुलिन जैसे पैनक्रियाज छोड़ेगा, रिलीज आउट करेगा, तो ब्लड शुगर जो लेवल बढ़ा हुआ था इंसुलिन के रिलीज आउट होने से वो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल नीचे डाउन हो जाएगा। समझिए कॉन्सेप्ट को। ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा, तो आप पूछिएगा कि ब्लड शुगर लेवल कैसे बढ़ता है, तो हमारे खान पान से होता है। ससुरा जो हम लोग सब कुछ धनज के खा लेते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं तो पूरा प्लेटों में भर लेते हैं, दालों है, पुलाव भी है, तो सब्जी भी है, तो पनीर भी है, तो नॉनवेज भी है, पापड़ भी है, चटनी भी है। मतलब कि एक छोटा सा टमी में ससुरा डाल दिया 5 किलो। 5 किलो डालने के बाद तो हमारा सेल तो उस पर काम कर ही रहा है, एनर्जी जो निकल रहा है, तो जितना एनर्जी कैलोरी चाहिए हमारे बॉडी को उससे दुगना चौगुना ससुरा हम बना के बैठे हुए। तो वो कैलोरी कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में भागेगा जो कि नुकसान करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो वो क्या करेगा कि हमारे पास कुछ शुगर लेवल में भी कन्वर्ट होगा। जब शुगर लेवल हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, जब वो बढ़ता चला जाएगा, तो पैनक्रियाज भाई साहब ने इंसुलिन को छोड़ा। जाओ समझ लो, इंसुलिन भी आया एकदम ससुरा एकदम घोड़ा पे सवार कर टुक 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 तो आरे पार कर देंगे। तो जैसे ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो ससुरा उसी ही शुगर लेवल डाउन होने लगता है। तो अब समझो कि खाली ब्लड में इंसुलिन बढ़ रहा है, इंसुलिन बढ़ रहा है, इंसुलिन बढ़ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, डाउन होगा। क्या, ब्लड शुगर लेवल डाउन होगा, डाउन होगा। तो एक लेवल पे कांस्टेंट होना चाहिए, पर इंसुलिन तो बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि उसको तो पैनक्रियाज ने ऑर्डर दे दिया कि ससुरा मार के गिरा दो इस ब्लड शुगर लेवल को। तो इंसुलिन जैसे बढ़ रहा है ब्लड शुगर लेवल डाउन हो रहा है, बट एक लेवल पे आने के बाद अगर नीचे डाउन होगा तो हमारे सेहत के लिए नुकसान है। मतलब कि
ब्लड में तो शुगर लेवल चाहिए ना, उससे नीचे आ गया तो वहाँ पे पैनक्रियाज से फिर निकलता है कि अरे ग्लूकागन, ये इंसुलिनवा ससुरा सटक गया है, भेजा था उसको कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करो, उस ससुरा उसको मार दिया है इतना कि ब्लड शुगर लेवल नीचे डाउन हो गया, अब तो चक्कर आ रहा है। तो ग्लूकागॉन जाता है, ग्लूकागॉन जाके इंसुलिन को कंट्रोल करता है। ग्लूकागॉन जैसे बढ़ेगा तो इंसुलिन धीरे धीरे कम होगा, जैसे इंसुलिन धीरे धीरे कम होगा तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल फिर बढ़ेगा। तो देख रहे हो कि एक प्रक्रिया से एक इंसुलिन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है, मतलब पॉजिटिव है। तो ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, इस इंसुलिन को क्या कर रहा है कि फिर इंसुलिन को ये बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एक बढ़ाने का काम कर रहा है, एक घटाने का काम कर रहा है। मतलब कि बॉडी के अंदर तालमेल बनाए रखने की क्रिया को, प्रोसेस को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। क्लियर? ये सिर्फ इकोसिस्टम में नहीं होता है कि हमने जो पानी पिया, पानी पी के जो हमने एक्सक्रीशन किया, या हम लोग जो सांस रिलीज आउट कर रहे हैं, जो वाटर वेपर बनकर ऊपर जा रहा है, या जो जमीन, पॉन्ड, लेक्स, ओशियन में वाटर है वो सनलाइट से वाटर वेपर बनकर ऊपर जा रहा है, क्लाउड बन रहा है, फिर क्लाउड कंडेंस हो गया, वाटर नीचे आ जा रहा है। ये साइकिल सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, ये साइकिल बॉडी के अंदर भी चल रहा है कि कैसे किसी चीज को मेंटेन कर रहा है, फिर वही बॉडी, वही ग्लैंड कैसे किसी चीज को अगर नुकसान हो रहा है तो उसको बैलेंस कर रहा है। तो बैलेंस करने की होल प्रोसेस इंटरनल इनसाइड आवर बॉडी, दैट प्रोसेस इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब फीडबैक मिल गया कि इंसुलिन साहब क्या कर रहे हैं कि इतना बढ़ गए हैं कि ब्लड शुगर लेवल डाउन हो गया, कहीं और डाउन ना हो जाए। तो फीडबैक पैनक्रियाज के बाद पैनक्रियाज ने फिर दूसरा अपना हथियार भेजा, जा ग्लूकागन संभाल इंसुलिन को। तो ग्लूकागन रिलीज आउट हुआ, तो उसने जो इंसुलिन को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, तो इंसुलिन को उसने दबाया। जब ऐसे इंसुलिन को दबाएगा, जब इंसुलिन रुकेगा तो फिर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? पैनक्रियाज का कहानी समझ में आ गया। ऑक्सीटोसिन का कहाँ पे काम है? हम लोग अपने माँ के वॉर्म में 9 मंथ्स रहते हैं। क्या कायनात है कि हर एक इंसान जो कि इस दुनिया में है अपने माँ के वॉर्म में 9 मंथ्स का सफर, 8 मंथ्स 9 मंथ्स का सफर तय करके आया है। कितनी कठिनाई एक माँ को होती है, कितना दर्द होता है डिलीवरी के वक्त, जो हम और आप शायद रियलाइज ना कर सके। वो कहा जाता है कि हड्डी के टूटने से भी ज्यादा पेन होता है डिलीवरी के टाइम में। इसीलिए कहा जाता है कि माँ के पैर के नीचे बेटा जन्नत है। इसलिए अपनी माँ की रेस्पेक्ट करें, फादर की रेस्पेक्ट करें, सारे लोगों की रेस्पेक्ट करें, क्योंकि रेस्पेक्ट करेंगे तभी उनकी दुआ मिलेगी, दुआ मिलेगी तो हमें कामयाबी मिलेगी। राइट? चलो ये सब बात की बात है। ऑक्सीटोसिन जब एक डिलीवर हो जाता है, बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, छोटा बच्चा होता है तो उसको फीडिंग के लिए माँ का मिल्क चाहिए, वही उसका गिज़ा, वही उसकी ताकत है। जैसे बच्चा फीडिंग स्टार्ट करता है तो फीडिंग में क्या होता है कि वो ब्रेस्ट से सकलिंग करने लगता है। सकलिंग मतलब चूसना शुरू करता है। तो जैसे चूसना शुरू करेगा तो बॉडी के अंदर एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है, वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे ऑक्सीटोसिन एक्टिव होगा, वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। देखिए कायनात, ईश्वर का संरचना देखिए बॉडी के अंदर क्या कि छोटा सा बच्चा जैसे सकलिंग स्टार्ट किया, फीडिंग स्टार्ट किया, जैसे सकलिंग करेगा, उसको चूसेगा, वो क्या होगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज आउट होगा। ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन एक्टिव कब हुआ, उस बच्चे के इन्फेंट्स के सकलिंग के वजह कर। जब तक सकलिंग नहीं कर रहा था ऑक्सीटोसिन एक्टिव नहीं था, बट जैसे बच्चे ने सकलिंग किया ऑक्सीटोसिन एक्टिव हो गया, और ऑक्सीटोसिन के एक्टिव होने से, बढ़ने के वजह कर माँ के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ये देखा एक मैकेनिज्म है ना, फीडबैक मैकेनिज्म है कि सकलिंग से इंफॉर्मेशन मिला तो ऑक्सीटोसिन बढ़ा, ऑक्सीटोसिन बढ़ने के वजह कर मिल्क का प्रोडक्शन हो गया एक माँ के अंदर, जो कि एक बच्चे के लिए ग़िज़ा है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का तीसरा एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि क्या है कि लैरिंग्स के नीचे, और ये एडम्स एप्पल है उसके नीचे क्या होता है कि बटरफ्लाई के शेप का होता है, और ब्रेन में एक हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको मास्टर ऑफ द ग्लैंड कहते हैं। नाम से हम लोग जान रहे हैं कि मास्टर ऑफ द ग्लैंड जो ब्रेन में है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर में हाइपोथैलेमस पाया जाता है, जिससे वो अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ही
मेन आप कह सकते हैं कि कंट्रोल करता है हर चीज़ पे। जैसे बॉडी में थायराइड की कमी होगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग थायरॉक्सिन की कमी होगी, ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस जगाएगा पिट्यूटरी को, ए पिट्यूटरी चचा, ए चचा जागिए, बॉडी में थायराइड थायरॉक्सिन की कमी हो रही है। तो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को जगाएगा, पिट्यूटरी अपने नीचे वाले का एंटीरियर पिट्यूटरी में को जगाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन को रिलीज आउट करेगा। जैसे थायरॉक्सिन रिलीज आउट होगा, बॉडी में TSH का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बैलेंस हो जाएगा। फिर ये बैलेंस हो जाएगा, तो बैलेंस होने के बाद फिर थायराइड तो बढ़ता चला जा रहा, थायरॉक्सिन जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायरॉक्सिन बढ़ते चला जा रहा, तो ससुरा क्या करे, तो फिर इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस के पास जाएगा कि ससुरा ये तो हार्मोनवा को तुमने ऑर्डर दिया, ये हार्मोनवा तो बढ़ते चला जा रहा, तो फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का ऑर्डर देगा कि भैया इसको रोको। तो ये साइकिल चलते रहेगा, घटेगा तो इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस पास करेगा कि थायरॉक्सिन को रिलीज आउट करो, जब बढ़ जाएगा तो हाइपोथैलेमस फिर इंफॉर्मेशन देगा पिट्यूटरी को, थायरॉक्सिन ससुरा इसको रोको। तो ये इनहिबिट और एग्जिट जो हो रहा प्रोसेस, बढ़ने का इंक्रीज और डिक्रीज का प्रोसेस हो रहा हार्मोन का बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म के थ्रू, दैट इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। समझ में आया? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट अब जब स्टार्ट करूंगा वो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन होगा। उम्मीद है कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन भी जल्दी खत्म हो जाएगा और अच्छा चैप्टर है। उसके बाद इकोसिस्टम बचेगा। इकोसिस्टम के बाद उम्मीद है कि फरवरी का डेट आया होगा आपके बोर्ड लोगों के बोर्ड के एग्जाम का, तो फरवरी में अगर हो गया तो हो गया, वेल एंड गुड। आप और हम भी जाने कि कोविड ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, कोरोना ने। तो हम और आप यही दुआ करें कि ऐसा कुछ ना हो हमारे इंडिया के अंदर कि किसी को कोई नुकसान ना हो और इतना ये वायरस पैर पसार ना सके, और पसारेगा भी नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी ने सारा वैक्सीनेशन ले रखा है। अगर किसी ने नहीं लिया है तो प्लीज़ 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 जाकर वैक्सीनेशन लीजिए और अपनी एंटीबॉडी को इतनी मजबूत बना दीजिए कि वायरस आपके बॉडी में घुसने से पहले भी 100 बार सोचे कि भाई किसके बदन के अंदर जा रहे हैं, ये तो पहले से ही इतना वैक्सीनेशन ले रखा है। तो वैक्सीनेशन लीजिए, जिसने नहीं लिया है तो एकदम ज़रूर से ज़रूर लीजिए, तभी हम इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। जब खतरनाक बीमारी से बचेंगे, जब हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो हमारा क्या फिनेंशियल भी, इकोनॉमिकल भी सब कुछ सही रहेगा। हमारा फरवरी में एग्ज़ाम भी हो जाएगा, और फरवरी में एग्ज़ाम आने के लिए पहले जितना भी आप लोगों ने पढ़ा उसको रिवीजन कीजिए और उम्मीद मत हारिए, सब कुछ सही होगा, वेल एंड गुड। सो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।